मतंग ऋषि मंडली के कुलपति चलके हैं, प्रधान चलके, बड़ा ज्ञानी चलके। 7 दिन तक सबरी गाछ पर दिन भर लुकाना। अब भोरे उतरी का लकड़ी तोड़ी का मतंग ऋषि के आश्रम में रख दे, झाड़ू बहारू कर। सवेरे ऋषि मुनि सब जगती तो देखती लकड़ी लाकर समझा हवन के वास्ते और झाड़ू बहारू। तो अंत में एक दिन सबरी के पकड़ल गए। सबरी कह के सरकार हम घर छोड़ के भागल छी, हमरा कतौ सहारा नहीं है, हम अहाँ के शरण में आयल छी, हम लुका कर रह रहल छी। मतंग ऋषि के दया लग गई, वो राम मंत्र की दीक्षा दे देलखिन। एक बगल में कुटिया बनवा देलखिन, कहलखिन बेटी तुम इसी कुटिया में प्रभु का ध्यान करती रहो, राम नाम का जाप करती रहो। हेलो, समाज केहन खराब हो या समाज के सोच कते खराब हो, दृष्टि के लिए खराब। मतंग ऋषि तो एक नाथ युवती के सहारा दे, ओकरा अंदर जे तेज खड़खिन भक्ति भाव। तो मतंग ऋषि बुझ गए कि एक दिन ये ब्रह्म के साक्षात्कार कर। तई सबरी के पंपापुर के ऋषि मुनि सब इतने बदनाम के लिखे, इतने सतलखिन कि एगो सरोवर है पंपा सरोवर। 4टा सरोवर अपना देश में, मान सरोवर, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर। 2टा सरोवर गुजरात में, बिंदु सरोवर नारायण सरोवर, मान सरोवर चाइना में और पंपा सरोवर महाराष्ट्र में। तो सबरी एक दिन सरोवर में स्नान करके ऋषि मुनि सब पत्थर मार के सबरी के घायल कर। और भगवान इतने कुपित भेलखिन कि ओई सरोवर में कीड़ा फड़ गए, जल दूषित हो गए। ऋषि मुनि के बड़ा कष्ट हो रहा। सबरी राम राम जप रहल छै। जे भक्ति, जे भाव, जे प्रेम राम जी के प्रति सबरी के अंदर है, वो कोनो ऋषि मुनि के अंदर नहीं है। तो जहन सीता के खोज में राम खनैत पंपापुर तरफ विदा भेला, सब ऋषि मुनि सब पाछा लग गए कि सरकार हमर कुटिया में चलो, हमर कुटिया के पावन करो। राम जी कहलखिन नहीं, हम पहले अपन भक्त सबरी के कुटिया में जाए। जे प्रेम, जे भाव सबरी के अंदर है, वो किनको अंदर नहीं। तो राम जी सबरी के आश्रम में ले। सबरी धरत सगुनमा आजो मोरा राम जी आई है नाम। सबरी धरत सगुनमा आजो मोरा राम जी आई है नाम। सबरी धरत सगुनमा आजो मोरा राम जी आई है नाम। सबरी धरत सगुनमा आजो मोरा राम जी आई है नाम। राम जी आई है नाम हो, भगवान जी आई है नाम। राम जी आई है नाम हो, भगवान जी आई है नाम। सबरी धरत सगुनमा आज मोरा राम जी आई है नाम। सबरी
कोस के चटैया सबरी कोस के चटैया सबरी ओ कोस के चटैया सबरी कोस के चटैया सबरी झारी झारी बिछावत आई पर राम जी बैठिन पर राम जी बसथिन ना सबरी धर सगुन आज मोर राम जी आई है नाम सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी है ना सबरी धर सगुन आज मोर राम जी आई है नाम सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी है ना हो लांबी लांबी केस सबरी लामी लामी केस सबरी लांबी लांबी केस सबरी लामी लामी केस सबरी रहिया पुहारत रहिया राम जी ऐसिन नाम भाई राम जी ऐसने ना ओ सबरी जय आज मोरा राम जी आई है नाम सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी ना मीठे मीठे बैर सबरी मीठ मीठ बैर सबरी ओ मीठे मीठे बैर सबरी मीठ मीठ बैर सबरे तो नाम मेरा कथी राम जी भोग लगई है नाम राम जी भोग लगे है ना सबरी धर सगुन आज हेलो 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 सबरी धर सगुन आज मोर राम जी आई है नाम सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी है ना हो राम जी आई है ना हो भगवान जी आई है ना राम जी आई है ना हेलो। भगवान जी आई है ना ओ सबरी जय धर हो। सगुन आज मोर राम जी आई है नाम सबरी सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी आई है ना सबरे धरत सगुनमा आज मोरा राम जी आई है ना की जय हनुमान जी के कथा में सबरी के चर्चा हम किया केलो कहता हनुमान जी राम कथा के सिरमौर से थी और सबरी एक एहन भक्त थी जिनकर चर्चा केने बिना राम कथा के चर्चा नहीं किया जा सकती। एहि माध्यम से
हम ई आग्रह कर चाहे छी तमाम श्रद्धालु के बीच कि सबरी के जीवन से, सबरी के भक्ति से और सबरी के व्यवहार से हमरा सबके प्रेरणा लेबाक चाहिए, शिक्षा लेबाक चाहिए। प्रेम के जगत में ने कोनो जाति होय छै, ने कोनो ऊंच होय छै, ने कोनो नीच होय छै। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मौका स्वादम। प्रेम के स्वरूप कहीं वोल्टेज बढ़ाएगा का हमर वोल्टेज खत्म। हेलो, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मौका स्वादम। प्रेम के स्वरूप अनिर्वचनीय हुई छै, गूंगा के मिठाई के समान। बड़का बड़का ऋषि मुनि ब्राह्मण वंश के तपस्वी सबके छोड़ी को राम जी सबरी के आश्रम में किया गया। ये प्रश्न अले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जाननिहारा। राम जी ने जाति के, ने वंश के, ने औकाद के, ने रूप के, भक्त्या तुष्सत केवलम न च गुणई भक्ति प्रियमा। वो जाति वंश कुल औकाद किछु नहीं देखे छथि, रूप स्वरूप राम जी नहीं देखे छथि। सबरी के अंदर ये भाव है, सबरी के अंदर ये भक्ति है, वो किनको में नहीं है। सबरी के केस एक लंबा भौगल्य है कि झाड़ू नहीं भेटे तो रास्ता अपना केसे से बाहर, लेकिन दिल में भाव की रहे। राम जी कहीं अही देता मतंग ऋषि जनक शरीर त्यागा लगन के तो सबरी पैर पकड़ के काना रखे कि गुरुदेव अहाँ तो जा रहा छे, हमर की है। मतंग ऋषि कहलखिन बेटी हमर तो जाए के समय पूरा भ गए, लेकिन अहाँ घबराब नहीं, अहाँ ये आश्रम छोड़ी के जाब नहीं। और जहिना अहाँ राम जी के ध्यान करे छी, भजन करे छी, से अहाँ नहीं छोड़ा। हमारा आशीर्वाद है कि राम जी अहाँ के पास स्वयं चल गए था, अहाँ के कदू जाए के कारण। कहीं यहाँ सब ध्यान से सुनियो, हम अहाँ तीर्थ कैला जाई छी कर। अखनो हमारा गांव के 2-3 गो 4 गो महिला जो बड़ भक्तिनी है, उनका बुझल छल कि गांव में बजरंग बली के स्थापना कार्यक्रम है। वो अखन तीर्थ में कतो बउआ डाले छथि, हमरे टोल के छथि। अब वो तीर्थ में की करे गेलखिन, जखन हमरा गांव में स्वयं महावीर स्थान तीर्थ है, बजरंग बली सब भक्त के सरदार छथि। अब बिना बजरंग बली के कृपा से अहाँ के दिल में भक्ति भ सके है कि अई जगह के छोड़ी के, स्थान के छोड़ी के तीर्थ में किया जाए छी। राम जी के ताक, कन्हैया के ताक, लेकिन से बात नहीं है। एहन भक्ति जीवन में भ जाए सबरी जगह जो हमरा तीर्थ में भगवान के ताक नहीं जा पड़ा। भगवान हमरा ताक, हम जत रही छी ओई ठन आबि क ओई स्थान के तीर्थ बना देथिन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या तो राम जी के चरण जत पड़तल वो तीर्थ हो जाते। तो मतंग ऋषि कहलखिन मौड़ा काल में, बेटी हमार बात याद रख, हम तो जा रहे छी ब्रह्म लोक। अहाँ के आश्रम में स्वयं राम जी है, अहाँ के जाके नहीं कहा जाए कोनो तीर्थ। अहाँ जहन भजन करे छी तो तीर्थी कुरवंत तीर्थानि हृदयस्थ कदाव्रत। वो संत जत निवास करे छथि, जिनका हृदय में हमेशा राम जी वास करे छथिन, वह स्थान तीर्थ भ जाइए। ओकरा तीर्थ जाके जरूरत नहीं है। अहाँ एते रहो, गुरु के बात पर विश्वास करिए। व्याकुलता एते छन कि रास्ता बाहरी छथिन, ई भावना छै। ई हम व्यवहारिक बात कह रहल छी, कनी एहि में से अहाँ सब किछु सीख ली तो बढ़िया बात। एहि राम जी एथे
आसन कुछ के झाड़ि झाड़ि के सोबै छथिन, कहीं राम जी आबि जेथिन तऽ एही पर बैस जेथिन। जंगल से फल चुन के लबै छथिन, राम जी कहीं यह फल भोग लगा लेथिन। जते आदमी बैसल छियै एहिठाम पुरुष महिला सब में हम सबसे पूछऽ चाहै छी, पहले हम सब बच्चा रहिए तो सुनिए आ देखिए कि यादो है कि पहले जे आम पकै, कोनो बिज्जू पकौआ कोनो आम, आ पहिल जे गछपकुआ भेटे तो लोग ठाकुरबाड़ी में जाकर दे भगवान के भोग। हमर अहाँ के भावना की है, बढ़िया जे आम सुपुक भेटे जब पोता है घर में, कभी ले जाइ छी आम, बड़ा पोता के बड़ नीक लगतै, हमारा बेटा के बड़ नीक लगतै, राम जी के नीक लगतन, कन्हैया के नीक लगतन, से बात कहाँ है दिल में। हम झाड़ू लगबै छी जे राम जी देता, कहियो मन में भाव अबैया, कहियो चूल्हा लग में बैस कर रसोई बनबै छी, कहियो भाव अबैया कि भगवान के भोग लगेबै। अपना खाय लेल बनबै छी, बेटा बाल बच्चा लेल, कन्हैया लेल क्यों नहीं भोजन बनाबै। वृंदावन के वो टुकुर टुकुर तकै दाल और खपर सुखू रोटी से हमरा अहाँ के घर में तरुआ तरकारी में नहीं भेटल। किया तो वृंदावन के संत महात्मा वो खपर सुखू रोटियों बनबै छथिन तो कन्हैया के लिए, हम अहाँ व्यंजनों बनबै छी तो अपना बाल बच्चा ले। तो सबरी के जीवन इतने महान छले कि एक एक क्षण, एक एक पल, एक जीवन के एक एक व्यवहार, जब तक व्यवहार में भक्ति नहीं है, केवल माला जपला से नहीं है। वृंदावन के गोपी सब माला नहीं जपै छलखिन, न तीर्थ जाई छलखिन, न चानन तिलक करै छलखिन, लेकिन सब भक्ति के आचार्य नारद जी मानलखिन ई बात के गोपी की। किया गोपी के व्यवहार में भक्ति छले। वो जे गोबर बिछै छले तो भगवान के याद करे, वो जे गाय चरबै छले तो भगवान के याद करे, ओकर संपूर्ण व्यवहार जीवन के भगवान में समर्पित छले। एकरे कहै छै भक्ति। एक नाथ जी महाराज एक संत भेलखिन महाराष्ट्र में, तो दूटा जनानी में झगड़ा भेले, एक जनाबाई और एक और जनाबाई के भक्तमाल में कथा है। झगड़ा के लिए भेल तो गोईठा ले, गोबर जे दोनों पथने रहे, दोनों के गोईठा कहीं सुखाइत रहे, तो ओकर गोईठा वो चोरा लेके, ओकर गोईठा वो चोरा लेके, तब शिकायत के लिए महंत जी के पास। तो महंत जी पूछलखिन जनाबाई के, अहाँ के गोईठा ई चोरा लेलक, अहाँ के शिकायत करे छी, अहाँ के गोईठा के कोनो पहचान है? सब गोईठा एके रंग के देख रहे छी, तो केना बुझबे जे ओकर पाथल छै कि अहाँ के पाथल है? तो जनाबाई कहलखिन हाँ सरकार, हमर प्रमाण है, हमरा हाथ के जे बनल गोईठा है ओहि में से जय गिरधर जय गोपाल के कीर्तन होइत है, वहां देख लिए। ओहि ढेरी में जो गोईठा रहे ओहि में से महंत जी बड़का संत रहथिन, उठा उठा के एक एक गोईठा कान में लगबथिन, जय गिरधर जय गोपाल। जे जनाबाई के हाथ के पाथल रहे ओहि में से जय गिरधर जय गोपाल, जो ओकरा हाथ के पाथल रहे वही ना गोईठा रहे, सब गोईठा में से छटा ई भेले भक्ति। गोबरो पाथा काल में जनाबाई गिरधर गोपाल के नहीं बिसरे। हम हाँ व्यवहार काल में भगवान के बिसर जाइ छै। सत्संग में छी, भगवान के याद करै छी, माला जपै छी, याद करै छी, लेकिन भोजन बनाबे काल में, कपड़ा खींचे काल में, झाड़ू बहारू करे काल में, दुनियादारी दिमाग में, दुनियादारी के दिमाग में नहीं राखू। हम व्यवहारिक बात कह रहे छी। जना नदी पार करे के लिए नाव के सहारा ली छे ने, तो नाव नदी, नाव पर चढ़ कर नदी पार तखन करै छी जे नाव पानी पर तैरै छै, आ ओई नाव से हम सब पार नहीं भ सकै छी, जे नाव में जल भर देबै ओ तो डूब जेतै। तें संसार के सहारा ल क भगवान के याद करैत एहि संसार सागर के पार करब, उनकर भक्ति रूपी नौका ल क ई संभव है। लेकिन मन में जो विषय बसल है 24 घंटा, व्यवहार में राम जी नहीं था, व्यवहार में हनुमान जी जका राम जी नहीं था। हनुमान जी के कोनो कदम, कोनो क्षण ई बीतै छलन जो राम नाम नहीं करै छलखिन।
या तो उनकर विशेषता से मेरे तन में बसा है राम, मेरे मन में बसे है राम। भजन से कियो गौरव कलाकार के देखने चले हैं तो सबरी के आश्रम में प्रभु एले। ब्रह्मचारी से कहते हैं सबरी सबरी राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। तो सबरी के जब पनी देखे ब्रह्मचारी सब तो रोज खिसिया दे, कह के खिसियाबे कि राम जी एले, राम जी एले। आइयो कह के राम जी आए हैं तो सबरी के भलन की कहीं हमरा खिसियाबे जाते ना। तो ब्रह्मचारी सब कहते सबरी आई हम अहाँ से मजाक नहीं कर रहा छी, आई सही में राम जी आए छे। वो टिल्ला पर चढ़ के देखल के सबरी तो आगू आगू राम जी, पाछू पाछू लक्ष्मण। तुरंत सबरी वो कुश के चटाई सब झाड़ी के उछाव लागल। राम जी पहुंचल की व्यवहार में विदुर जी के आश्रम में कन्हैया गिर के तो विदुर विदुरानी ठक्को बक उनका ठकबक लाई गए ने आसन देलखिन, ने बैसल कहलखिन, ने पानी देलखिन, ने कोनो नाश्ता पानी लेल पूछलखिन। किया उनका विश्वास नहीं भ रहा है कि कन्हैया हमरा आश्रम में लेनी है, हम सुतल छी कि जागल छी। कखनो कखनो लोग के जीवन में होई छे कि हम सपना तो नहीं देखे छी, बड़का समाचार बड़का खुशी से जीवन में जो भेट जाए तो होई छे कि हम सपना तो नहीं देखे छी। तो विदुर जी के सह भेल, आई सबरी के सह भ रहल छे। तो सबरी एक बेर राम जी के किछु नहीं स्वागत करखिन। एकरे कहे छे उपनिषद के भाषा में जत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। जत व्यवहार बिसरिए लोग भक्ति के बड़ा काष्ठा हो। तो सबरी राम जी के भक्ति में एतेक बाबरी बनी गए जे राम जी के पानी देना बिसर गए, पैर धोना बिसर गए। राम जी आसन पर बिसर के कहलखिन सबरी हम तही के दर्शन कर रहे हैं। सबरी कहलखिन सरकार हमरा तो अपना आंख पर विश्वास नहीं भ रहा है, लेकिन गुरु जी के बात पर हमरा विश्वास। गुरु जी शरीर त्याग काल में कहलन अहाँ हमरा दर्शन देवाया, आई हमर जीवन धन्य भ गए। फिर सबरी बैर के दोना अनलखिन। यो बहुत भक्त कही छथिन कि सबरी ऐठ नहीं खुएलखिन। विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानी च अध्यात्म रामायण के श्लोक स्वयं आस्वाद्य माधुर्य परीक्षा परिभक्ष कि अनेक प्रकार के कंदमूल फल सबरी स्वयं चीख के दऽ रहल छथिन कि खट्टा तो नहीं है। ई भाव है कि राम जी के मुंह में खट्टा बेर नहीं जबाक चाहिए। से केना बुझबै? कखनो कखनो एक ही गाछ के बैर, एक ही डारि के बैर कोनो मीठ हो जाए, कोनो खट्टा रहे। तो प्रकृति भी विचित्रता है, तैं चीख चीख के देव लगल। उतई लक्ष्मण के हाथ में सेहो दऽ रहल छथिन राम जी। सबरी डायरेक्ट लक्ष्मण के हाथ में नहीं देलखिन, लेकिन राम जी सबरी के देल बैर लक्ष्मण के दे छथिन। बेर 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 देत राम जी बखान करत है। कोनो कवि की कविता है कि वो बैर लकर राम जी बेर बेर दऽ रहल छथिन। देखो लक्ष्मण, ये बैर कैसा मीठा है, ये बैर कैसा स्वादिष्ट है। लक्ष्मण जी मने मने कहलखिन भैया हम अहाँ जगह बुड़बक नहीं छी, मुसरनी के जूठ खा ले बामा हाथ से फेंकने जा रहा था। राम जी से चुरा कर जीवन में कखनो एहन भूल नहीं कर जे राम जी से चोरी करी। राम जी से चोरी क्यों नहीं कर सके? वो अंतर्जामी छथिन, वो घटघट के वासी छथिन, जे सब में रमन करे छथिन, तिनके नाम छन। राम जी बुझ रहल छथिन कि सबरी ई बैर हमरा प्रेम से दऽ रहल, आ लक्ष्मण ई बैर के अहंकार बस फेंक रहल है, हमर भक्त के देल प्रसाद के अपमान कर रहे है। तो राम जी के मन में कि लक्ष्मण ये बैर तो तुमको खाना पड़ेगा, ये बैर तुमको खाना पड़ेगा, और यही बैर तुम्हारा प्राण बचाएगा। वह बैर धौलागिरी पर गए जो संजीवनी बनले, और मेघनाथ की शक्ति लगना से लक्ष्मण के प्राण जाए लगलन। तो हनुमान जी धौलागिरी उठाकर
लक्ष्मण के प्राण सबरी के उद्धार करें राम जी, पंपा सरोवर के जल के पवित्र केले, सबरी के चरण के स्पर्श कराकर और सब भक्त के दिखा दे रखे कि तुम लोग जाति पाति के विचार में आकर मेरे भक्त का अपमान किया, ईटे पत्थर मारकर सबरी को घायल किया है। आज उसी सबरी के चरण स्पर्श से इस पंपा सरोवर का जल जो दूषित था, कीड़े पड़े हुए थे, वो जल पवित्र हो गया है। मेरे भक्त का कोई भी अपमान करे वो हमें कभी सहन नहीं होता। राम जी करके सबरी जानकी के हरण कोनो राक्षस कल लगे पंचवटी से। हम जानकी के खोज में घूम रहे छी। अहाँ के तो जंगल के बेसी अनुभव है, हमरा अहाँ मार्गदर्शन करो, सहायता करो कि जानकी केना भेटती है। अब कनी सोचियो, सबरी राम जी के चरण पर मस्तक राख कर शरीर त्याग वाली छथि। अखने एहन वृद्ध अवस्था में सबरी छथि आ वही सबरी से राम जी सहायता मांग रहे छथि। जहाँ हमरा की सहायता करो किया तो साधु के होए न कार्य। संत महात्मा के बतायल मार्ग पर चलना सो जीवन में कभी खतरा नहीं हो सकता। सबरी महान संत थे, तय राम जी सबरी से पूछे और सबरी राम जी के कहा पठौल की। सबरी के मालूम छन कि बगल में किष्किंधा के राजा बाली है। सबरी के यो मालूम है कि बाल यहन बलवान है कि 6 महीना रावण के काख में दबा कर रखला। बाली सबरी का कोनो योद्धा नहीं है। राम जी के कहते थे सरकार अहाँ बाली से दोस्ती कर लिया, किछ नहीं कर पर बाल तो रावण के समाज देते या रावण दौड़ले चलिए थे बाली के डोर लाइट बुझा कर देखे। तो सबरी राम जी के बाली के पास नहीं पठोर। कहाँ पठोर के? बाली के छोट भाई सुग्रीव के पास। क्या तो सुग्रीव के मंत्री और मित्र ये हनुमान जी से ये बात सबरी बुझे कि जिनकर मंत्री और परामर्शदाता हनुमान है थी वह राम जी की सहायता कर सके। सबरी बात नहीं जगह बुझी थी कि जब तक राम जी के संग हनुमान जी के मिलान नहीं है तब तक राम कथा संपन्न नहीं हो सके। सबरी करके सरकार बगल में किष्किंधा है और बाली के छोट भाई सुग्रीव अपना भाई के डर से ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। उनका संगे हनुमान है। हनुमान अहाँ के बहुत बड़ा भक्त है। अहाँ सुग्रीव के पास जाओ सरकार, बाद में अहाँ के सब काज बैसले बैसले हो जाए। ई मार्गदर्शन एक वृद्ध शरीर त्याग वाली सबरी राम जी के करखिन है। सबरी जी उतनी मुक्ति भगलन और राम जी उठन सेला किष्किंधा। चलो एक भजन बीच में हो जाए, ताली बजा वहां सभा में। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो राधे हेलो हेलो। बोले वीर बजरंगबली की जय, अब रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।
ओ हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हम सांस ले रहे हैं जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं उस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं उस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं उस जान के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, और धरती थमी है सदियों से, और धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, और धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। गर्व हो विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, और विज्ञान का वजूद है, ओ विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, ओ विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे
सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आके। और संसार जी रहा है, वो संसार जी रहा है, हिंदुस्तान के बदौलत संसार जी रहा है, हिंदुस्तान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं, श्री राम के बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान के बदौलत। और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत। बोल सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। सबरी के उद्धार के राम जी, सबरी के द्वारा किया गए मार्गदर्शन के अनुसार किष्किंधा के ऋषमुख के पर्वत के बगल में भ्रमण कर रहे थे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, कह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। राम लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के तराई में पैदल घूम रहे थे और वानराज सुग्रीव ऋषमुख पर्वत के शिखर पर हनुमान जी के संग विराजमान थे। ये ऋषमुख पर्वत के 8 किलोमीटर के परिधि छे। तो एक बार दुंदुभी नाम के राक्षस है, दुंदुभी नाम के राक्षस तथे बलवान रहे कि समुद्र से अकेले लड़ो। समुद्र कहते हम तुमसे नहीं लड़ सकते हैं, तुम हिमालय के पास है। हिमालय से अकेले लड़ो तो हिमालय कहते हम भी तुमसे नहीं लड़ सकते। अभी किष्किंधा में बाली है बहुत बलवान, तुम बाली से जाके जुड़ो। तो बाली के पास भेजो। दुंदुभी आपके लड़कारण के बाली के वो भैंसा रूप में भजी लड़ी छे। तो बाली केकरो तान बर्दाश्त करो वाला बेटा नहीं रहे, वो निकलने टाल ठोक और दुंदुभी से भिड़ गए। तो दुंदुभी के दोनों सिंग पकड़ कर बाल ओकरा उठा के तते जोर से पटकल के जो रक्त के उल्टी कर लगे, मारा लगले। तो भागा चाह के तो सिंह पकड़ के बाल ओकरा 8 किलोमीटर में दूर फेंक दे। तो दुंदुभी के शरीर जो फेंकड़ के बाल ओकरा शरीर से जो रक्त टपकैत रहे, मतंग ऋषि संध्या बंदन करते रहे। अब मतंग ऋषि के सबरी के गुरु छलखिन मतंग ऋषि, दुर्गो पाठ वगैरह में मतंग ऋषि के नाम से। तो मतंग ऋषि के शरीर पर खून के छिटका पड़ले, वो ध्यान से बुझ गए कि हरकत बाली के लगे। तो बाली के साप दो कि 8 किलोमीटर के अंदर में यदि बाली कदम राखत ओकर मस्तक के 100 टुकड़ा हो।
वही सांप के कारण बाल वही ऋषमुख पर्वत के आसपास में नहीं अभी। बाकी बाली के डर से सुग्रीव सकल भुवन में फिरौ बिहाला। राम जी के कही है कि सरकार हम तो कहाँ कहाँ नहीं भगनौ, बाली कहाँ कहाँ हमारे पीछा नहीं केल, कतौ हमरा बाली से चैन नहीं रहे। आई पहाड़ पर आबि के हमरा सकुर भेटल है, किया तो मतंग ऋषि साँप देने छथिन। एठन बाली नहीं आबि सकैया, तो हम एठन निश्चिंत से रहे छी। आई राम लक्ष्मण के सुग्रीव देखलक, हनुमान जी बगल में बैसल छथिन। कहलखिन सखा हनुमान, ये दोनों वीर पुरुष लगते हैं। ये वीर पुरुष ही नहीं, ये अद्भुत वीर लगते हैं। और हो न हो राजनीति के अनुसार स्वयं बाली इस पर्वत पे नहीं आ सकता है, तो किसी ऐसे शत्रु से बाली संबंध बना लिया होगा और हमें मरवाने के लिए बुलाया हो। ये दोनों इतने बलवान लगते हैं कि इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कहते राम जी के वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, राम जी के शरीरे देख को एहन सुडौल शरीर चलन है, शरीर के मांसपेशी जे क्यों कही देते जे साक्षात वीर के अवतार थे। सुग्रीव बात के अनुमान केलक, कहके हनुमान अहाँ तो केवल बलवाने नहीं छी, अहाँ तो बुद्धिमानो छी, अहाँ ज्ञानियो छी, और अहाँ के अनुमानो शक्ति बड़ा प्रबल है। अहाँ के अनुमान के गलत नहीं हो सके, तो अहाँ हमर काज बनाबे के लिए जाओ दोनों के पास। अहाँ जना अहाँ के पता लगा, असलियत के पता लगा। ये दोनों बाली के मित्र छथि कि ओहिना घूम रहे थे। जो बाली के मित्र नहीं होता तो हम सब मित्रता कह ले हिनका से। हिनकर के पास जो शक्ति है उस शक्ति से हम लाभ उठाए। अहाँ असलियत के पता करू जाकर। तो सुग्रीव के तो हनुमान जी सूर्य नारायण के वचन देने छथिन कि अहाँ के पुत्र के हम रक्षा करब। तो हर कदम पर अपन प्राण देव ले तैयार छथिन। तो हनुमान जी तो बहुत चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो तुरंत ब्राह्मण के रूप बना लेते। लेकिन कहावत है कि असलियत नहीं छिपे छी। ब्राह्मण के वेश बनाकर और राम लक्ष्मण जहाँ घूम रहे थे, हनुमान जी आगू से आगू कि कठिन भूमि पोमल पधराई, कवन हेतु बन बुझल गोसाई, कवन हेतु बन बुझल गोसाई। कौशलेश दशरथ हनुमान जी ब्राह्मण बनकर कहलखिन सरकार, ई जे जगह है से अत्यंत कठोर है। कंकर, पत्थर, कूट, कांट कूस, अहाँ के चरण तो एकदम कोमल बुझाइया। अहाँ में किया विचरण कर रहा छी, कौन एहन कारण है? तो देखियो जे भक्त और भगवान एक दोसर से कपट कर रहे छथिन। हनुमान जी राम के भक्त छथिन और रामे जी से कपट करा ब्राह्मण बनकर राम जी के ठकलखिन। वो छथिन बानर आ बन गेलखिन ब्राह्मण। राम जी मुस्कुरा लगलखिन। राम जी तो हनुमान जी के चिन्ह गेलखिन, लेकिन राम जी अपन पोल नहीं खोल रहे छथिन। राम जी कहलखिन लक्ष्मण के कि लक्ष्मण, ये ब्राह्मण
व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान लगते हैं। इनकी बात शैली से, इनकी बात पटुता से देखो तो जरा, एक भी जगह कहीं कोमा फुल स्टॉप कहीं कोई गलती नहीं है इनके बोलने में, विद्वान लगते। तो हनुमान जी पूछलखिन कि सरकार ये कठिन भूमि है, अहाँ प्यारे किया चले छी? तो राम जी कहलखिन कि अयोध्या रहे दशरथ के हम पुत्र छी, इस जंगल में हमार पत्नी के राक्षस हरण कर लेलक, हम उनके खोज में घूम रहे छी। आपन कथा न कहु बुझाई, विप्र कहु निज कथा सुनाई। हे विप्रदेव, हम तो अपन परिचय अहाँ के देनो, अहाँ अपन परिचय दिया ने। अब यहाँ मतलब राम जी कह रहे छथिन अहाँ नकली छी, असली नहीं छी, अहाँ ब्राह्मण नहीं छी। और राम जी इहो पहिने कह देलखिन कि हनुमान लक्ष्मण इनकी लगौटी देखो, इनकी लगौटी में कितना तेज है। हनुमान जी के लगौटी के पूजा हुई है, अखंड बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। और माता अंजना हम काली बात चर्चा के रही कि माता अंजना बचपन में करके हनुमान जी के कि हनुमान, जो तुम्हारी लगौटी की विशेषता पहचान ले वो तुम्हारा इष्ट देव हो, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है। राम जी करके लक्ष्मण देखो इनकी लगौटी में कितना तेज है। हनुमान जी के करके अहाँ अपन परिचय दिया, हम अपन परिचय देना। तो हनुमान जी तुरंत अपन बंदर रूप में आए ब्राह्मण में राम जी के चरण पर गिर पड़े। क्या तो 14 साल के अलग भेला भेल छन अयोध्या में, बाल रूप में हनुमान जी रहते अयोध्या में, जेकर नाम कल सुने ना। 14 साल के बाद ये जंगल में इष्ट देव की तलाशी चला है, पत्ता पत्ता में, कण कण में, कहाँ कहाँ आई मनोकामना पूरा भेल। हाथ जोड़ के करके सरकार मोर नाव मैं पूछूं स्वामी, हम तो पशु छी, हमरा ज्ञान नहीं है, हम अहाँ सब परिचय पूछ रहा हूं तो कोनो हमर अपराध नहीं है, हम अज्ञानी छी सरकार। लेकिन तुम पूछू कछ नरकी नहीं, अहाँ जे हमर परिचय पूछ रहे छी एगो साधारण मनुष्य के समान सरकार यहाँ के शोभा दिया, हाँ हमरा नहीं चिन्ह छी की। तो राम जी हंस लगलखिन, कहलखिन हनुमान जी अहू नकली रूप में हमरा पूछनो तो हमहू नकली रूप में अहाँ के पूछ लेनो। हम अपन ईश्वरत अहाँ के सामने, ईश्वर तो सबके जने छथिन, हम मानव रूप में पूछो। चलो हनुमान जी करके सरकार एक मंद में मोह बस उटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारी हो दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं तो पशु हूँ, मैं जाति का बंदर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कामी हूँ, हमसे अपराध हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं प्रभु, आप कभी हमें मत ठुकराइएगा। हमसे यदि गलती भी हो जाए तो आप हमें कभी ठुकराइएगा मत, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए प्रभु। हनुमान जी के परिचय ऐठन से शुरू हो रहा है। इतने बलवान, इतने पैघ योद्धा, उनकर विनम्रता देखिए। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी माने गए। और हनुमान जी राम जी से निवेदन की सरकार हमरा से गलती हो सके है, अहाँ तो साक्षात ईश्वर छी, सर्वनियंता छी, सर्वेश्वर छी, सर्वाधार छी, ते हमर भूल अहाँ कहियो नहीं ध्यान में रख। मतलब एक जीवात्मा परमात्मा के शरण में अपना आप के सौंप रहे, हम अहाँ सब जीवात्मा छी, अब परमात्मा के तलाश में घूम रहे छी। जना हनुमान जी के जीवनी से हमरा सबके विनम्रता की शिक्षा लेवा,
आई हनुमान जी राम जी के शरण में अपने आप के सौंप रहल छथिन कि हमरा से गलती हो सकी है, अहाँ ध्यान नहीं देवे। जी हर जीव के ही लक्षण चाहिए कि भगवान के सामने हमेशा अपराधी बनकर ठाड़ हुआ। अपराध हमारा सबके हेबे कर, कतेक अपराध होइए एकर गिनती नहीं कर सकै छी। बिस्तर जहन छोड़े छी तखन सब बिस्तर पर अबै छी सुत, एहि बीच में नहीं जाने कतेक जीव जंतु, कतेक झूठ फूस, अनेकों अपराध हुई। ई कखनो अहंकार नहीं करी कि हमरा से गलती नहीं हो सकी, हमरा से अपराध नहीं हो सकी। तो हनुमान जी अपन विनम्रता से दुनिया की शिक्षा दे रहे थे कि प्रभु के सामने हमेशा विनम्र भाव से रहे। हनुमान जी करके सरकार हम तो पूछना वहां के परिचय, हम तो अनज्ञानी छी, पशु छी, अहाँ परिचय क्या पूछे छी? अहाँ तो हमरा जनै छी हम के छी से, अर्थात हम अहाँ के दास छी, हम अहाँ के भक्त छी। हनुमान जी कहलखिन सरकार एक बात कहू, अहाँ माता जानकी के खोज रहल छी ने, तो हमरा संगे चलू। जहिना अहाँ पत्नी के वियोग में घूमि रहल छी, तहिना हमर जे मित्र छै सुग्रीव, ओहो पत्नी के वियोगी छै। एक वियोगी दोसर वियोगी के दुख बुझे छै। अहाँ हुनका से दोस्ती करू और वो अहाँ के सहायता करता, अहाँ हुनकर सहायता करो। एक सच्चा मंत्री, एक सच्चा मित्र केना एक चींटी के देवता के मस्तक पर पहुंचा दे थे। हनुमान सन के जो मित्र हुआ तो भगवान से मिलन हुआ में विलंब नहीं हो सके। सुग्रीव के मित्र हनुमान थे, आए हनुमान राम जी के ल जा रहे थे। दोनों भाई के खिलाफ करके एक हनुमान जी की तो गति। और हनुमान जी जरा कहे अंग्रेजी में मीडिएटर, मध्यस्थता के, राम जी के कहलखिन कि ई अहाँ के सहायता करता, सुग्रीव के कहलखिन सखा सुग्रीव जो अहाँ के ई मित्र स्वीकार कर ले छे, राम जी सन के मित्र जिनका जीवन में भेट गया तो उनका जीवन में संकट नहीं रह सके, कि तो राम तो समस्त शक्ति के केंद्र है। अहाँ झट से दोस्ती कर ली, या मौका है। अग्नि लकड़ी इकट्ठा कर आग जरे रखे, दोनों मित्र अग्नि के साक्षी रखे, राम जी से हो सुग्रीव से हो, कि अग्नि की सौगंध खाकर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम एक दूसरे का काम आएंगे, आपदा विपदा हर समय। भगले दोस्ती दोनों में मित्रता भगल। मित्रता बहुत आसान चीज नहीं है। आई कल तो मित्रता मजाक भगले, साँझ में यहाँ बड़ा मित्र छी, आ कल सवेरे सुनू कि यहाँ शत्रु हो गए। लेकिन मित्रता जल्दी करी नहीं, अब मित्रता करी तो जल्दी तोड़ी नहीं, मित्रता की सिद्धांत। अब राम जी पूछन की सखा सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, अहाँ तो राजकुमार छलो हैं, तो घर द्वार छोड़ के जंगल में पहाड़ पर भी किया रहे छी। सुग्रीव के आंख से आंसू बहल। सुग्रीव अपन पूरा जीवनी सुना देते राम जी की सरकार। हम दोनों भाई क्या हम चर्चा कर चुकनो है कि दोनों जुड़वा भाई छना, और दोनों में बड़ा प्रेम छला, केना दुश्मनी शुरू हो। और अपना भय के डर से, भय से सकल भुवन में फिरऊ बिहार, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन में। सरकार बाली मतंग ऋषि के शाप के कारण यही पहाड़ पर नहीं आ सके, तैयो हम सशंकित रहे कि कहीं बाली कोनो प्रकार से छलबल कर से हमरा मरवा नहीं दिया। सरकार हमर सर्वस्व, हमर पत्नी तक के बाली छीन लेने। बाली से शक्तिशाली छले, लेकिन अत्याचारी केहन छले,
ये छोट भाई के मारी का घर से निकालेगा ओकर पत्नी के अपन पत्नी बना के रखे रोमा। सुग्रीव के आंख में आंसू देखी राम जी के भुजा फरकल। राम जी करके सुन सुग्रीव मारी हम बाली कही बा। मित्र सुग्रीव तुम चिंता मत करो, एक ही बाण से मैं बाली का सुग्रीव के अर्जुन सरकार अहाँ प्रतिज्ञा तो कले न अहाँ वीरो छी, लेकिन हमरा विश्वास नहीं बढ़ रहा है अहाँ के प्रतिज्ञा केना पूरा है। अरे बाली कोनो साधारण योद्धा नहीं है। और रावण के महीनों तक आंख में दबाकर हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर की परिक्रमा के लिए सूर्य के अर्घ देने बाद एक बेर रावण से क्यों लड़ो वाला जो नहीं भेटले, दिग्विजय करते रहे रावण, तो सब जगह गए तो सब करके तू बाली के जीत ले तो बुझबा कि तू जीतिए। रावण के बुझल रहे कि बाली के सामने से क्यों नहीं हरा सके, क्या तो ओकर शक्ति ओकरा में चल जाए छे, तो पाछा से जो वार किया जाए तो बाली हट सके। रावण तो बड़ा मायावी रही, छलबल कर सब करे। तो बाली इस समय में हिंद महासागर में भगवान सूर्य के अर्घ देते। पहुंचे से रावण पहुंचले, धीरे धीरे प्यार भारी का वो लागले हाथ जोड़ के सूर्य के ध्यान में, सोचले कि पहुंचे से जाइए डाढ़ पकड़ का अही में डुबा के मार गए। रावण के छाया जो बाली देखल गए उचल गए कि दशानन है कि बाल तुरंत बाएं हाथ से रावण के केवल अपना कांख में दबा ले और से उड़ गए और चली गए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, सब जगह सूर्य के अर्घ दे। एक ही हाथ से अर्घ दे, एक हाथ से रावण के दबने दे। रावण जना साग के लोग गाड़ दे कपड़ा के तहिना रावण के निचोड़ के बाली ते बलवान से आई सुग्रीव कह रहे थे कि सरकार बाली साधारण बलवान नहीं है, वो रावण के कांख में दाबी के रखा वाला वीर है। हाँ केना मार देवे बाली के, मतलब एक बाली सुग्रीव के सतौने से जो विश्वास नहीं बोल। राम जी कहलखिन सखा सुग्रीव अहाँ के केना विश्वास है को हम एहन कौन प्रमाण दे दिया कि हम बाली के मार सके। तो सुग्रीव कहलखिन सरकार ई दुंदवी राक्षस के हड्डी अस्थि पंजर पड़ल है ने, एकरा बाली 8 किलोमीटर फेंक देने रहे। बहुत बड़ा बलवान जो एकरा हाँ दूर फेंक दी तो हमारा विश्वास हो। तो राम जी अंगूठा से ई कथा वाल्मीकि रामायण में राम जी अपना अंगूठा से वही हड्डी के दुंदवी के अस्थि पंजर के 80 किलोमीटर फेंक करके आप वहां के विश्वास हुए। सुग्रीव का चलते कनी कनी और संदेह है। तो आप ये संदेह कितना दूर है, ई तार के गाछ देखे एक ही पंक्ति में 7 गो गाछ। तो जे वीर एक बाण में आई तार 7 के खसा देते, अब बाण लौट के हुनका तर्कस में आबि जेता सह बाली के मार सकते। राम तर्कस से बांध लेके 7 तार के पेड़ के धाराशाही करें, अब बाण फिर तर्कस में आबि के बैठ गए। आप सुग्रीव के विश्वास मिले तो कड़किन जाओ वहां, अब अपना भाई के ललकारूंगा। ते मारी खेने रहे सुग्रीव बाली से जना कोनो भैंसा दोसर भैंसा के मारने रही थी तो देख के कांप लगे छे। सरकार हमरा हिम्मत नहीं भ रहा है। राम जी करखिन जाओ ने हम कही ने, हम कही मतलब हमारा शक्ति दो दिले नहीं। तो बाली के द्वार पर जाकर सुग्रीव लगा गए बाली कहाँ स्त्री के आंचल में छिपा है, निकल बाहर। बाली तुरंत गदालो कर निकल ले। बाली के पत्नी तारा करके स्वामी आज यहाँ सुग्रीव से लड़ाई नहीं करो। ये सुग्रीव आहा के नाम से डरी है, से सुग्रीव आहा के द्वार पर आज गदालो कर लड़काई रहा है। एक मतलब कि सुग्रीव के पास कोनो विशेष शक्ति प्राप्त हो। सुग्रीव जकरा से दोस्ती के लगा वो कोनो साधारण पुरुष नहीं है।
तो अहाँ आई सुग्रीव से लड़ाई नहीं करो। बाली कह के कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा राम जी तो समदर्शी हैं, वो हमें क्यों मारेंगे? सुग्रीव के लिए तुम निश्चिंत रहो, मैं इसकी ललकार नहीं सहन कर सकता। बालियार और सुग्रीव के उठा कर पटक कर तेहन गदा मारल के कई बेर बाप रे बाप को सुग्रीव भागल जान। राम जी करके नहा चलू हम वहां के सहायता करब। राम जी धनुष तो रखने जाए, लेकिन सुग्रीव के बचलखिन नहीं, बाली के किस के लिखिन नहीं। सुग्रीव करके सरकार हमरा तहाँ के दोस्ती पर में संदेह हो कि हमरा मारी गोड़ खरिहान कर दिलक, अहाँ टुक टुक तक छलू अहाँ सहायता करतू न। दूटा बात है, राम जी के दोनों जुड़वा भाई छे बाली सुग्रीव, तो दोनों चिन्हाई नहीं पड़े छे जे छोटका के छे बड़का के छे। ई बात एकदम सही होई छे। हमरो नहीं थी दूटा, दोनों में माओ बाप धोखा खा जाए छे। बड़का के हमरा पंजाब में रहे उस जो बड़का के से छोटका कभी कभी हो दादा के मैं के चकमा तो दी छे। मेरा नाम आदेश है तो मेरा नाम अरमान है। बड़का कहते थे छोटका के ना, छोटका बड़का कनी को अंतरे नहीं से दोनों के चेहरा में देखना ही चाहिए सब। हम आके नहीं चिन्हलो। एक तो ये बात भले तो शास्त्र कहे राम जी किया ने चिन्थिन केकरो, ये तो संदेहास्पद बात है। मारा लिखिन किया ने तो बाली के मन में अखन तक ये भाव छे, सुग्रीव के मन में कि बाली हमारे बड़का भाई, तो राम केकरो संबंधी के नहीं मार सके। सुग्रीव जब तक बाली के अपन भाई मान रह गया तब तक राम जी मार नहीं सके। जहिया सुग्रीव बाली के अपन शत्रु मान लेते तो राम जी ओकरा जिंदा नहीं रह देते। कि तो राम के भक्त के शत्रु जिंदा नहीं रह सके। राम जी अपन भक्त के शत्रु के चैन से नहीं रह दी छथि, ओकरा बहुत ठोकर मारी छथि। तो अपन माला पहिरा देलखिन, कहलखिन जाओ अब हम चिन्ह लेब कि जकरा गर्दन में माला है से सुग्रीव छी। फिर सुग्रीव कहना हिम्मत क के ए बाली निकल तुम, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तारा पुनः कह के स्वामी आई बेरा नहीं जाओ, हमारे अंग बड़ा शकुन भ रहा है। तो यो बाली के अहंकार थे वो एले। अब फिर सुग्रीव के एहन गदा मारल गए। सुग्रीव कहल गए कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होय मोर यह काला। अब सुग्रीव के मुंह से निकले कि सरकार हम आके कही छनो कि हमर भय नहीं, कि हमर काल है। जखने काल शब्द मुंह से निकले कि राम जी के बाण बाली के छाती के बाल भरा से राम जी अखिल बाली के पास बाली छटपट कर रहा है। बाण लागल छे, पूरा शरीर ओकर थर-थर कांप रहल छे। कैसी सरकार अहाँ तो धर्म के रक्षा ले अवतार लेनु है, तो अहाँ हमरा किया मारनो हुआ, सुग्रीव से किया मित्रता केनो। राम जी कहलखिन बाली अनुजवती भगनी सुतनारी सुनु सतकन्या समय चारी। जे बेटी बहन और छोट भाई के पत्नी के प्रति बुरा दृष्टि रखैया, ओकरा एहन पापी के मारा में दंड कोनो पाप नहीं लगे। बड़ा बढ़िया सत्संग है, हम उस सत्संग में नहीं जाए। बाली और राम जी के बीच वार्ता भेले से बड़ा बढ़िया सत्संग। बाली के जखन राम जी कहलखिन कि तुम्हारे जैसे पापी को मारने में कोई अपराध नहीं है। सरकार आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय पीछे से वार नहीं करता है। आपने तो छिपकर वार किया हम पर, आप हमारे सामने से युद्ध क्यों नहीं किया? राम जी जवाब देलखिन बाली मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है शिकार करना। तुम पशु हो और शिकार सामने से नहीं किया जाता है, शिकार छिपकर ही किया जाता है।
सरकार, मैं अभी तक पापी हूं, तो आप बताइए कि आपने कभी मरते समय किसी पापी को दर्शन दिया है? और आप मेरे सामने खड़े हैं। मैं पापी होता तो आप मरते समय मेरे सामने नहीं खड़े होते। आप तो समदर्शी हैं प्रभु, आपके सामने मेरी बात चातुरी नहीं चलेगी। प्रभु, ये तो मैं कहने के लिए आपसे कह दिया, आपने बड़ा अच्छा किया। मुझे बड़ा अहंकार हो गया था और अहंकार के कारण ही मैंने इतना अन्याय किया, अपने छोटे भाई को सताया। प्रभु, अब राम जी तुरंत अपन कर कमल स्पर्श करखिन कखिन बाली, अचल हो तनु राखहु प्राणा, बाल कहूं सुन कृपा निधाना। राम जी करके तुम अचल हो जाओ, अमर हो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बाल करके नहीं सरकार, जन्म जन्म मुनि जतन कहाई, अंत राम कही आवत नाही, सो मम लोचन गोचर आगे। अब मैं बंदर का शरीर लेके क्या करूंगा? आपके सामने ही मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। लेकिन सरकार, ये मेरा बेटा अंगद है, अभी बालक है, मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। आप इस पर, इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रख लीजिए। सुग्रीव बाली के पैर पकड़ के खाना लग रहे, आखिर बड़ा भाई से, भैया आपके इस अंत का कारण मैं ही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। बाली सुग्रीव के हाथ पकड़ कर अपना बगल में बिछा लेते हैं। लेकिन भाई, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने राम से दोस्ती कर ली और तुमने हमें भी बैकुंठ भेजने का अधिकार दे दिया है। तुम सुग्रीव महान हो, तुम किष्किंधा का राज संभालो और ये अंगद मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अंगद को आज से अपने पुत्र के समान प्यार देना। अब मैं प्रभु के सामने ही बैकुंठ जा रहा हूँ। इतने कई बाली प्राण त्याग करके राम जी आदेश दे रखे सुग्रीव के कि अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। और संस्कार हो गए। लक्ष्मण के कहा कि मैं तो 14 वर्ष गांव घर में नहीं जाऊंगा, तुम सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनेगा इससे और अंगद युवराज बने। अब वर्षा ऋतु आई गए तो वर्षा ऋतु में है नियम से कि लोग कतौ यात्रा नहीं करे, चतुर्मासा जगरा कर। तो राम जी प्रवर्षण पर्वत पर लक्ष्मण के साथ रह लड़के और सुग्रीव राजा बन गए। लेकिन वर्षो ऋतु बीत गए, तई के बादो सुग्रीव राम जी के काज नहीं किसी एकदम तते राजकोष सर्वसुरा सुंदरी में लाई गए। तो हनुमान जी कते कुशल थे। जो हनुमान सन के मंत्री, हनुमान सन के मित्र भेटा तो आदमी के जीवन में संकट नहीं आ सके, ऐसे शास्त्र कह रहा। तो सुग्रीव जखन राम जी के परामर्श दे रहा हो कि अच्छे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं। वो व्यक्ति अभागा होता है जो अच्छा मित्र को से दुश्मनी कर लेता है, अच्छे मित्र की मित्रता को नहीं समझता है। राम आपके मित्र हैं और राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। और आप ये विषय भोग के कारण, सुरा सुंदरी सेवन के कारण राम जैसे मित्र से शत्रुता बोल ले रहे हैं। मित्र सुग्रीव, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बाण से 7 तार बेल को जिसने गिरा दिया और धनुष यज्ञ में जो रावण भी जिस धनुष को नहीं उठा पाया था, राम ने बाएं हाथ से धनुष उठाया है। राम वो पुरुष हैं जो काल के भी काल महाकाल हैं। और आप शीघ्र राम काम के लिए तैयार हो जाइए, सुरा सुंदरी छोड़कर। यदि राम को कोप आ गया, क्रोध आ गया, तो आपका भी सर्वनाश हो जाएगा और किष्किंधा नगर का भी सर्वनाश हो जाएगा। और मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया है आपकी रक्षा के लिए, तो मैं आपके कारण राम से युद्ध नहीं कर सकता हूं। आप सावधान हो जाइए। तब तक मैं लक्ष्मण जी के राम पठा दे कि डरा धमकाकर सुग्रीव को ले आओ। लक्ष्मण जी, लेकिन आज मैं किष्किंधा को भस्म कर दूंगा, आज सारे बालन को भस्म कर दूंगा,
सब बानर सब जहां तहां भागने लग गए। दूटा बात है हनुमान जी की विशेषता। हनुमान जी की विशेषता कहाँ कहाँ चलते पर ध्यान दे चलिए। एक तो विशेषता भेले कि हनुमान जी राम से सुग्रीव के मित्रता करा देलखिन। दोसर विशेषता सुग्रीव जहन राम के मित्रता के नहीं निभाई पेलखिन तो जना सच्चा मित्र औषधि के काज करे छे। आई औषधि बनिकर सुग्रीव के चेतना जागरण करखिन। हनुमान जी अहाँ जल्दी से राम जी की सेवा ले तैयार हो जाओ, वरना अहाँ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जखन लक्ष्मण के गर्जना सुनलखिन किष्किंधावासी सब, अब सब थर थर काँपे लागल, सुग्रीवो थर थर काँपे लागल। तो ऐठन हनुमान जी के बुद्धिमत्ता देखियो। अब के बचात लक्ष्मण जी के क्रोध से? तो हनुमान जी कहलखिन अहाँ सब घबराओ नहीं, एकरो एक तरीका है। अंगद सबसे छोट छथिन आ तारा अखने विधवा भेलखिन है, आ रामे जी तारा के विधवा बनेलखिन है। हनुमान जी के बुद्धि के विशेषता देखियो। सुग्रीव के कहलखिन जे अहाँ आगू आगू बाली के पत्नी तारा के ल लियो, आ तारा के पाछा पाछा अंगद के कह दियो, आ वही के पाछा अहाँ हाथ जोड़ के चलू, लक्ष्मण जी के क्रोध शांत हो जेते। जखने वो विधवा के देखतीन आ वो बच्चा के देखतीन, लक्ष्मण जी ई सब महान वंश के छथिन, उनकर संस्कार महान है। आगू तारा, वही के पाछू अंगद, वही के पाछू सुग्रीव हाथ जोड़ने सामने निकलखिन महल से बाहर। लक्ष्मण जी के जखने दृष्टि तारा पर पड़ल, लक्ष्मण जी के क्रोध एकदम शांत भ गए। सुग्रीव कहे सरकार हम तो बानर जाति के छी, हमर कोनो दोष नहीं, हमर तो स्वभावे है नहीं। लक्ष्मण कहलखिन नहीं 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 नहीं, गला से लगा लेलखिन अहाँ के ऊपर कोनो हमर गुस्सा नहीं, कोनो बतिए, लेकिन अहाँ जल्दी राम जी की सेवा ले तैयारी हो। लक्ष्मण जी के स्वागत हुए, बानरी सेना इकट्ठा भेल और चारों दिशा में बानरी सेना सीता के खोज में निकले। बानर सेना की संख्या कतेक है जे देख कर रामो जी के आश्चर्य है। कतेक रंग के बानर है, लाल पियर हरियर उज्जर चितकाबर, छोट नमहर पैघ, बुझाई छे जना पृथ्वी के एकदम लूट लेते कि धसा देते कि लंका के लूट लेते। जब सब बानर सब इकट्ठा हुआ लगले, तीनों दिशा में बानर के सुग्रीव भेज चुकल है। एक दक्षिण दिशा बाकी है जे राम जी के पास सुग्रीव गेला। राम जी के चरण पकड़ के कहती सरकार अहाँ के हमर कोनो दोष नहीं, अहाँ के माया एहन बलवान है कि हमरा आकर्षित कर लेना। राम जी कहती सखा सुग्रीव हम अहाँ पर गुस्सा नहीं छी, लेकिन अहाँ सीता के वियोग में हमरा बड़ा कष्ट हो रहा है, अहाँ जल्दी हमर काज पर ध्यान दियो। कही सरकार हम तीनों दिशा में बानर भेज चुकल छी, अब दक्षिण दिशा केवल बाकी है जे अहाँ के आदेश से सेना जात जे हमर प्रमुख प्रमुख सेनापति सब है तिनका हम रोक के रखने छी। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, दुविद, मयंद, गवाक्ष, ये सब सेनापति के नाम से। तो राम जी से आदेश लो, बाली सेना दक्षिण दिशा की तरफ चलना। सबसे पाछा हनुमान जी, सब सेना जखन विदा भगल थे, हनुमान जी सबसे पाछा लिखिन राम जी को प्रणाम करो। करकी सरकार हमरा अहाँ आशीर्वाद दियो कि अहाँ के काज हम कर सकी। बिना अहाँ की सहायता, अहाँ की कृपा से मानव जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। राम जी अति प्रसन्न भेलखिन और राम जी बात बुझे छथिन, हमर काज हनुमान के अलावा क्यों नहीं कर सकेगा। तो हनुमान के बजा कर राम जी गला से लगोलखिन और जे अंगूठी राम जी के पास है, अंगूठी की मुद्रिका कही संस्कृत में, वो हनुमान जी के देखिन करके हनुमान जो जानकी यहाँ पर विश्वास नहीं करती, ये अंगूठी यहाँ उनका दिखा देवन। कहते हमार अंगूठी माया से नहीं बनाल जा सके, दुनिया में कतो नहीं भेट सके। तो जानकी बात के बुझे थी और अहाँ के पर विश्वास कर लेता जे अहाँ हमर दूत छी। हनुमान जी वो अंगूठी लक अपना मुंह के गलफर में छिपा ले।
लेकिन हनुमान जी कहते हैं सरकार हम तो जानकी मैया के देखने नहीं छी कहियो ने तो हम केना हुनका पहचान बन से कहू। राम जी कहलखिन जानकी अति सुंदरी है, जानकी के शरीर दुबर पातर है, कमर एहन छन, बाल एहन छन, आँख एहन छन। जानकी के अंग के वर्णन कर रहलखिन राम जी। तो हनुमान जी कहलखिन सरकार हम तो ब्रह्मचारी छी, हम कोनो स्त्री के सौंदर्य पर ध्यान नहीं दै छियै। किया तो स्त्री के सौंदर्य पर जे केओ ध्यान दैया ओकरा मन में पाप चली अबै छै, ओकरा मन में विकार चली अबै छै। तो हमरा कोई झंझट में नहीं फंसाओ, कोनो दोसर परिचय बताओ। तो राम जी कहलखिन हनुमान जत जानकी हेती ओठन के समस्त वातावरण में ओठन के कनकन सँ राम नाम के कीर्तन होइत अहाँ के सुनाई दे। तो जत कनकन सँ लता पता सँ पेड़ पौधा सँ राम नाम के कीर्तन सुनाई पड़े अहाँ बुझ लेब कि ओठन जानकी के वासन वह जानकी है। ई जानकी के परिचय राम जी हनुमान जी के देलखिन। हनुमान जी राम के प्रणाम क के बाली सेना के समक्ष जय श्री राम कहे चलना दक्षिण दिशा की ओर। चलो बीच में हम सब एक और भजन से राम के परम प्रिय शिव के आई हमरा संपूर्ण ग्रामवासी के अहाँ बुझू वा नहीं बुझू, लेकिन जलवार गांव के धरती पर ई अजूबा काज हो रहा है। बजरंग बली के स्थापना जो हो रहा है से और बजरंग बली अति प्रसन्न छे थी। हमरा तो अनुमान बुझाई है हिनकर स्थापना के बाद हमारे गांव के जो वातावरण है वो ठीक हो जाना चाहिए। बजरंग बली आबि जेता अपन गदा घुमा कर सबके ठीक कर लेता। राम जी के प्रिय छथि हनुमान जी आ शिव के दुलारू छथि, स्वयं शिव के अवतार छथि। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो अंजलि के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय ओ अंजलि के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजलि के लाला। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो अंजलि के लाला। हमरो पर होइयो ओ अंजलि के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजलि के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय ओ अंजलि के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजलि के लाला।
यो रघुवीर के लाला। धुनु बधाए यहाँ सिया सोध ले लो हनुमत सिया सोध ले लो के लाला। धुनु बधाए यहाँ सिया सोध लो यो रघुवीर के लाला। और बांगी सेना के संग हनुमान जी जखन जंगल में घूमल लगे वही जंगल से वही जंगल वही पहाड़ से वही पहाड़ घुमैत घुमैत और सुग्रीव के आदेश रहे कि 1 महीना के अंदर में सीता के पता लगाओ और नहीं तो सबके फांसी पर चढ़ा दे जाए। महीना बीता अब रहा सीता के कतोता पता नहीं। अब सब बानर के प्राण संकट में पड़ी। एक तो पहाड़ से पहाड़ जंगल से जंगल ताकि रहल छथिन, खाए पिए के कतो व्यवस्था नहीं और सब बानर के ततेक जोर प्यास लग गए। तो भूख तो लोग के बर्दाश्त हो सके से बहुत काल, लेकिन प्यास पानी के बिना तो आदमी के जल्दी छटपटाहट हो जाए। सब बानर काना लगल, सब बानर अपना जीवन से हाथ धो सब इकट्ठा माथा पर हाथ रख एक पहाड़ के चट्टान पर बैस कर काना लगे। जामवंत जी देखियो, हम राम कथा में ये बात कहब में समय नहीं रह तो होना एक दिन कम भ गए। जै परिवार में बूढ़ नहीं हुई छे, जै परिवार में गार्जियन नहीं छे, वो परिवार दिशा विहीन भ जाए, वो सही दिशा में नहीं जाए। तो एक बूढ़ परिवार में रहब एक गार्जियन जरूरी है, सही मार्गदर्शन करे छे और सही दिशा बता। हनुमान जी के जो दल है में जामवंत जी छथिन गार्जियन सबसे बूढ़। जामवंत जी के बहुत अनुभव। जामवंत जी हनुमान जी के इतिहास जानी कि हनुमान के तो अपना किसी याद नहीं है, लेकिन हिनका क्यों याद पाइ देतन तो फिर हिनका में कोनो कमी नहीं है। एकर अहीं सबके नायक छे, हम सब अहीं के बल पर सीता जी के खोज में चलू। जहाँ हमारा संग में नहीं रही तो हम सब मत नहीं करते, लेकिन अहाँ के सामने सब बानर प्राण त्याग पर प्यास से छटपटा रहा है। अहाँ तो संकट मोचन छी हनुमान, अहाँ के रहित संकट नहीं आ सके। अहाँ की सोचू सब नीचा जाए ऊपर अबै छै, नीचा जाए ऊपर अबै छै। देखो प्राचीन काल के बूढ़ बुजुर्ग के अनुमान कतेक छै कि पक्षी के बास कतौ वहाँ पक्षी के बास देख लिया, ई मान लिया ध्रुव सत्य से कि कोनो जलाशय छै, होई नदी होई कोनो डबरे किया नहीं, बिना पानी के पक्षी नहीं रह सके। तो पक्षी जे नीचा जाए बाहर अबे, नीचा जाए बाहर अबे, हनुमान जी बुझ गेलखिन दूर ओठन जलाशय। तो सब वो घनघोर जंगल में, इहर जंगल में एकदम मनहार गुज छे। लोग अहाँ सब थोड़े काल के लिए धैर्य राखो, जल्दी हम पानी की व्यवस्था कर रहे छी। सब हनुमान जी के साथ रखिन
देखलखिन एक बड़का बिल है, ई पक्षी से वो बिल के अंदर जाइए, बिल से बाहर अबैया। बिल मतलब एक ओकरा सुरंग जे कहे छै, सुरंग टाइप के छै। लेकिन इस सुरंग में जात के केहू आगू जाके हिम्मत नहीं। सुंदर वातावरण, सुंदर तालाब, सुंदर फल सब एकदम गाछ में रंग बिरंग के अंगूर, सेब, पाकल पाकल आम, कटहर, आई बानर सब तो दहले। लेकिन सबके सुंदरी बैसल छै, सफेद वस्त्र पहिरे, जोगनी के वेश। पता नहीं ई कोनो राक्षस के माया है कि कोनो देवलोक है कि की है, हमरा सबके सापो भेट सकैया। तो हनुमान बुद्धिमान छथिन, वो बल के प्रयोग करे, बुद्धि के प्रयोग करे। हनुमान जी गिरखिन खोज में घूम रहे हैं और ये सारे हमारे साथी बांदी सेना। मेरा हो भाई है हनुमान, मैं विश्वकर्मा की बेटी हूँ और मेरी सहेली हेमा थी। तो मैं हेमा के साथ एक ऋषि को मैंने चिढ़ा दिया, ऋषि ने हमें शाप दे दिया, मनुष्य जोनी में मनुष्य लोग रहने के लिए करोगी तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी, तुम फिर अपने लोक में चली आओगी। ये मेरा ही बगीचा है, विश्वकर्मा ने अपने हाथ, और मैं आपकी सहायता करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ से जगह छोड़कर चली जाऊंगी, राम जी का दर्शन करूंगी, और मैं तालाब में पानी पीलक, स्नान केलक, थकान दूर भेले, नहला से थकान दूर भ जाए। लेकिन देखिए, आप लोगों को हो सकता है कि जंगल पार करते करते महीनों, इसलिए आप सभी बंदर आंख मूंदिए और मैं अपने तपोबल से आपको जंगल से बाहर निकाल देती हूँ। 100 बानर स्वर्गलोक में गिरी। इस सब बंदर के महेंद्रगिरी पर्वत पर स्वयं प्रभा अपना तपोबल से आन के ठाड़ कर दी। केना भेटती अखन तक तो कोनो पता नहीं है, लेकिन राम अपन काज अपने करे। राम काज करने वाला के जीवन में संकट नहीं अबै छै। अहाँ सब विश्व पर्वत पर सब काना लगलखिन, आपस में देखिन जटायु और संवाद। तो जटायु तो सीता हरण के ओकर पैंख जड़ल हार लबै छै, जहाँ तहाँ सब अपना पिता के सेवा कर रहा है, लेकिन ओकर पेट नहीं भरे छै, वो तो विशाल काहे छै। तो बानो सीता के पता नहीं लगा, सुग्रीव मारता सीता के एकरा सबके खाता हम अपन पेट के वो विशाल काय गिद्ध के देखी अंगद काला लग रहे, तो हमरा सबके खा जाए, सबको नाही। जटायु नाम सुनल गए तो ऊपर चोट भय रहे, रक्षित तो है। तो फिर रामबन जी कहलखिन कि जटायु राम जी की सेवा करते हुए अब तुम लोग डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ। मेरा संपाति जटायु के श्रद्धांजलि देना और संपाति कहते कि देखो हम दोनों भाई बड़ी के देखो के नचैत नचैत कते दूर जाए बाद में दिखाइयो नहीं पर एरोप्लेन से। लेकिन जटायु थोड़ा कमजोर था, जब सूरज का पांख भस्म हो गए और मैं गिर पड़ा। पता बता दोगे रामदूत को तो तुम्हारी पांख हो जाएंगे, तब तक इसी हालत में जगह में पड़े रहो। तो देखो आज मैं सीता को देख रहा हूँ, सीता लंका में है, अशोक वाटिका में है, गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है। इतने इतने ऊंच सा गिद्ध है, पैनिका अशोक वाटिका में लंका में है, तो 100 योजन सागर पार करता है। तुम लोगों के दर्शन से मेरे जले हुए पांख उगाए, अब मैं उड़ सकता हूँ, तो राम का काम क्यों नहीं होगा। 10 एक कलाम कि जिये शंका किछ फायर दिल इतने से सुंदर कांड शुरू हुई कि कहा ही री पति सोनो
हनुमान चुपचाप किया बैसल सबसे एकांत में। सब तो अपन अपन परिचय दे रहे, तो जामन जी के याद रहे तो इनका तो ऋषि के सांप है, इनका अपना बल के ज्ञाने नहीं है। तो यह चौपाई में राम काज लग तब जब तारा सुनते भव प्रभता कारा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अज्वल वीरा। जखने जामबंदी करके हनुमान, अरे अहा तो रुद्रावतार छी, राम जी के सेवे लेल तो अहाँ के जन्म भे। अहा एहन कोनो काज नहीं संसार में जे अहाँ के लेल कठिन होवे। अहाँ संकट मोचन छी हनुमान। कुछ याद करो पवन तनय अपना बालपन। अहाँ बालापन को याद करो, सूरज को मुख में रखा था, सब देवों ने वरदान दिया, हनुमान नाम तब रखा था। तुम तो बाल अवस्था में सूरज को निकल गए थे हनुमान। हनुमान जी के बेर जो साबिर पहाड़ के समान स्वरूप, उस स्वरूप के बदलनाई बढ़नाई घटनाई सब नहीं। कह लगन के कि जामन जी लंका नगर जो बसल है जे पहाड़ पर, पहाड़ के नाम से त्रिकूट पर्वत। तो कहूँ तो पहाड़े के हम डुबा दे छे, लंके डूब जेते सीता मैया के लोभ। नहीं तो जते राक्षस है ओकरा संग रावण के हम मार दै छी। आ नहीं तो कहूँ तो लीलहू लांगहू जल निधि खारा, मैं समुद्र के हम पी जाई छी। की करब से कहूँ। समय तो अपना रफ्तार से भागल जा रहा है। हनुमान जी के जानकी के पास पहुंचा के छोड़बर कम से कम। तो किछु बात एठन मार्मिक छै, तें हम रुक गेलहुँ। एतेक बात जोश में हनुमान जी कह गेलखिन। तै के बाद हुनका होश एलन जे हमरा एते नहीं बजबाक चाही, ई तो अज्ञानी आदमी के काज भेल। कतबो अहाँ के शक्ति है तो अहाँ मदोन्मत्त नहीं हो, अपने बैलेंस बना कर रखो। राम जी लगा, राम जी कहियो शक्ति प्रदर्शन नहीं करे। परशुराम जी लक्ष्मण के एते बात कहलखिन, रामो जी के ऊपर फरसा उठेलखिन, लेकिन राम जी प्रतिकार नहीं केलखिन। राम जी के यह विशेषता छन जे हुनका जल्दी गुस्सा नहीं अबै, ई वीर पुरुष के लक्षण। तो हनुमान जी के भेलन हम बेसी बाई देंगे नहीं बजबाक चाहे। तो तुरंत सहम गिरके जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। अहाँ तक हमरा सबके सेना में सबसे बुजुर्ग छी, गार्जियन छी, हमरा एते नहीं बजबाक चाही। उचित बात जे हुआ से अहाँ हमरा कहू, हम ओतबे करो। एहि प्रसंग में एक नाम छै सुंदरकांड। एक नाम सुंदरकांड किया भेले तो जब तो बूढ़ बुजुर्ग के बात मानल जाए, माता पिता के बात मानल जाए, बूढ़ बुजुर्ग के आदेश के सम्मान कल जाए, ओठन जीवन में सुंदरकांड हो जाए। अच्छा तो बूढ़ बुजुर्ग के अपमानित कल जाए, गार्जियन के अपमानित कल जाए, ओठन लंका कांड हो जाए। में हनुमान जी के चरित्र छन सुंदरकांड में। एक करना वही सुंदरकांड पढ़ले कि जामवंत सब बूढ़, तिनकर बात हनुमान जी मान लेलखिन। हनुमान जी वाकई में सब कुछ कर सके थे, लेकिन जामवंत जी करके हनुमान सब यही गलबे तो राम जी के जन्म किया बेले ठंडन को पार। राम जी के क्यों भविष्य में जन्म है, इतने करो के यहाँ लंका जाओ, सीता के पता लगाओ। एक छूट दो देलखिन, जो अहाँ के जान पर खतरा है तो अपना सुरक्षा ले रहा, मतलब वहां अजरी के वो आक्रमण करा। हनुमान जी करखिन बिल्कुल अहिना लंका में हनुमान जी के सीता के दर्शन भेले, सीता मैया के आशीर्वाद भेल, अजर अमर को निश्चित हो। राम जी के आशीर्वाद भेटलन। राम जी करखिन हम अहाँ के इत्यादि इत्यादि जीवन में सुंदर बात हुए। लंका में पूर्ण बनला के बाद मुकाबला करने का वक्त आ गया है। हमें क्या करना चाहिए, रणनीति तैयार कर लेना है। तो हमारा हार है, निश्चिंत से रहिए महाराज। ऐसे ऐसे कमजोर शत्रु के लिए क्या सोचना है। रावण के सामने एकरा कहल जाय छै ठाकुर सोहाती। एकरो सामने खाली प्रशंसा करियो,
कोई में एक बूढ़ रावण के नाना रहे माल्यवा, लंका में सबसे बूढ़, लाखों सेना का संहार कर दिया, नहीं थी कुछ बंदर का मुकाबला कर सके, लंका में कोई योद्धा नहीं था। बना लेंगे तो उसे ऐसे कर देंगे, उसे कर देंगे। रावण तुम मेरी बात मानो, मैं तेरा नाना हूं और मैं उम्र भी बिता चुका हूं, मैं अनुभव कर चुका हूं। राम कोई पुरुष नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। राम से दुश्मनी मोल लेकर लंका का सर्वनाश मत करो रावण, तुम सम्मान पूर्वक सीता को वापस कर दो और राम से दोस्ती का हाथ बना लो, इसी में लंका की खैरियत है। रावण करके इस बुढ़े को लात मार के सभा से बाहर करो तो ये बुढ़ा क्या बोलता है, हम राम से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, राम हमसे मुकाबला करेगा, राम हमसे तुलना करेगा, वो वनवासी, वो भिखारी। माल्यवान करके मैं तो जा रहा हूं, तुम मुझे धक्का क्या मारोगे, लेकिन तेरी लंका पर सर्वनाश मच रहा। तो परिणाम मिले जहां हनुमान जी जामवंत सन के बूढ़क बात मानलखिन तो सुंदरकांड, आ रावण माल्यवान सन के बूढ़ बुजुर्ग के बात नहीं मानता लंका कांड। सुंदरकांड के प्रभाव से कि जीवन सुंदर भे, और लंका कांड के प्रमाण से कि लाख पुत्र सवा लाख पौत्र जी रावण के, रहा नकुल को रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तो हनुमान जी हनुमान जी राम जी के ध्यान करे, एक बेर अपन शरीर के भरोरे जामवंत के वचन सोहाये, सुनि हनुमंत हृदय अति भाये, तब लग मोहि बरखे हो तुम भाई, दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया बंसी दही देवी, ओहि नाग मोहि हर सदि सेवी, अस कहि नाई शरण कहो माथा, चले हर सिहिए धरि रघुनाथ। करकिन आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, मेरी आत्मा, मेरा अंतःकरण बता रहा है कि काम सिद्ध हो, और जब तक मैं आता हूं तब तक यहाँ कंदमूल फल खाकर आप लोग अपने प्राण की रक्षा करें। हनुमान जी जय श्री राम कहकर जही गिरी चरण देहि हनुमंता, सो चल गए पाताल तुरंता। जय पहाड़ पर हनुमान जी लात राज थे, दोनों पहाड़ में वो पाताल में धस जाए, इतनी विशाल रूप हनुमान जी धारण करके। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि गाछ सब उखड़ गए, जंगल सब उखड़ गए, पहाड़ से पहाड़ टकरा गए, ढह गए, बादल से बादल हनुमान जी के वेग से। देवता सब सोचल के ये हनुमान जी बलवान छथि में कोनो संदेह नहीं, लेकिन बुद्धिमान छथि कि नहीं एक परीक्षा ले जाए। क्या तो लंका में केवल बलवान से काज नहीं है, बलवान के साथ साथ जो बुद्धिमान है वह लंका जाकर वापस आ सके। क्या तो लंका में सब कुछ है, सब कुछ कोनो प्रकार के अभाव नहीं। तो नाग माता सुरसा के बठोर के, सुरसा हनुमान जी के आगू साहब के ठार भगन, एक योजन में एक योजन भेले 4 कोस, 4 कोस में मुंह फैला कर सुरसा आज सुरल मोहि दिन आहारा करके सुरसा जे आई यहाँ के खाकर हम अपन पेट भर। हनुमान जी करकिन हमरा राम जी के काज में जा रहा छी, हमरा एखन नहीं खाओ, जो अहाँ के बड़ भूख लागल तो हम सीता माता के पता लगा के राम जी के कही देवा, फिर अहाँ के पास आबि देवा, हमरा खा ले। राम काज कर दिन में आवो सीते के सुख प्रभु सुनाओ। सुरसा करकिन कबहू जतन देहु नहीं जाना, हम कोनो प्रकार से नहीं जाए देव, हम आके खाइए ले। तो हनुमान जी करके तो खाली है, तो 1 योजन तो हनुमान जी 2 योजन, वो 8 योजन तो हनुमान जी 16 योजन, वो 32 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप। अब दुगुना दून में बाजी लाई गए, अपन रूप बढ़ावा। एक बेर सुरसा 7 योजन कहीं बदन प्रसाद, 100 योजन मुंह फैला गए। तब तक पूरा मुंह में प्रवेश, बदन बैठ
में प्रवेश कर गए। अब बाहर निकल कल राम राम सुरसा का हंसा लगने कल जरूर करो। हम नाग माता छी आ देवता के कहला पर हम अहाँ के परीक्षा ले आयल छी। अहाँ बलबुद्धि निधान छी, अहाँ जाओ आशीर्वाद। सिंहिका नाम के राक्षसी रहे तो जामवन जी कहने रहती एगो राक्षसी ये राहु के माता सिंहिका वो समुद्र में रहे, वो छाया ग्राही है। वो कोनो पक्षी या केहू से उड़ के जाए आसमान से ओकर छाया जे नीचा बैठे तो छाया के पकड़ ली ओकरा घींच ली, ओकर नाम से छाया ग्राही। हनुमान जी उड़ल जाइत रहती, हनुमान जी के छाया पकड़ ले सिंहिका। अब हनुमान जी के गति रुक गए, आगू बढ़िए नहीं जा बढ़ले नहीं हो। तुरंत बात याद आ गए कि जामवन जी तो हमारा कहने चला है। तो तुरंत हनुमान जी नीचा आबि गए के आ सिंहिका के एक मुक्का मारल के वो दम तोड़ दिल, लंका पहुंच गई। लंकिनी नाम के राक्षसी वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि लंका में के विज्ञान एतेक आगू चले है कि एहन यंत्र सब लागल है, एक मच्छर विदेशी लंका में नहीं प्रवेश कर सके है। जो मच्छर प्रवेश करे छे वो मशीन टुक 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 बाजे लगे। लेकिन एहि में शास्त्र में लंकनी के नाम छे, लंकनी नगर के रखवार चौकीदार छे। हनुमान जी सोच रहे हैं ये लंकनी से हम कोना छोड़ा के जाए। तो हनुमान जी छोट रूप गोस्वामी जी के लिखल की मशक धमान रूप कविधरी लंकई चलो सुमर नरहरी, मच्छर के रूप धारण कर लेकिन लंका के नगर में मुख्य द्वार जो रहे प्रवेश करके। लेकिन वो लंकनी कते तेज रहे कि मच्छरों रूप में हनुमान जी के पहचान करके चोर कहीं का मोर आहार जहां लगे चोरा। अरे मेरा भोजन तो चोर है, जो चोर लंका में घुसता है मैं उसी को खाती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुझे मैं खाऊंगी। हनुमान जी करके लंकनी जो मिलती है सब खाने वाली मिलती है। राहु सुरसा आई कहती है खा जाऊंगी, सिंहिका आई तो कहती है खा जाऊंगी, लंकनी आई तो कहती है भी खा जाऊंगी। तुम मुझे खाओगी? एक मुष्टि मारा लंकनी के ओ खून रक्त बमन कर लगले और धरती पर खस पड़े। जै समय में रावण तपस्या करके, कुंभकर्ण तपस्या करके, विभीषण तपस्या करके, लंकनियों इस समय में तपस्या रहे थे। तो ब्रह्मा जी वरदान देने रहते कि विकल होश दे कपिए मारे तब जानो निश्चर संहारे। जय दिन आहा बानर के मुक्का से धराशायी हो जाए समझबे कि लंका के नाश हो। हनुमान जी के मुक्का से लंकनी धराशायी हो गए। तो लंकनी कहते कि हाँ अब सराची हमरा तो अगस्त ऋषि के साप से हम राक्षसी हो गए, हमरा जोनी से मुक्ति भेट गए। अहाँ जाओ लंका, लेकिन हमर बात याद राखू सत्संग में कखनो अपना के बड़ा नहीं बुझबाक चाहिए, सत्संग के कखनो छोटा नहीं बुझबाक चाहिए। हम पढ़ल लिखल आचार्य छी, एमए छी, विद्वान छी, एकटा मूर्ख हमरा ज्ञान नहीं दे सके ये बात कखनो नहीं मानी। अपने सबके चौड़ में कहावत है कि कोनो राजा उली के लाला जी कहे छथिन जे 15.5 आना में दुनिया हम आ 2 पाई में दुनिया। तो क्या जे खेहारा लड़ तो चरवाहा करके छत्ता मोड़ उड़े तो क्या खून को तो चरवाहा काट कर लाला जी के अहाँ 15.5 आना बुद्धि कहाँ के ला के छत्ता मोड़ लेबे तो क्या भरकई छे छत्ता दे के तेने अहाँ के खेहाई रहले। कहबा के मतलब कि बुद्धिमान अथी क्यों नहीं छे, कतो ज्ञान अहाँ के भेट सके। तो हनुमान जी के लंकनी शिक्षा दौड़ हनुमान जी सूर्य के शिष्य 14 विद्या के गा कि प्रविशिन गर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में जाओ राम जी के काज तखने को सके थी जो हृदय में यहाँ राम जी के धारण कर लियो। गरल सुधारी पुकरहि मिताई गौपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकनी कहलखिन हनुमान जी के हनुमान जी लंके एहन नगर एकटा जैमे सुरा के कमी है ने सुंदरी के कमी है, उठन कंचन आ कामनी दोनों भरमार है। अहाँ ब्रह्मचारी छी, अहाँ के सीता के खोजब पड़ आ एक से एक नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या सब रावण हरण कर लाल छे। लंका में सुंदरी के कमी नहीं छे।
तो ब्रह्मचारी के सुंदरी से बड़ा खतरा हुई है। लेकिन जिनका हृदय में राम जी के वास है ओकरा कोनो सुंदरी से खतरा नहीं हो सके जाए। ते हमर बात मान के हृदय राज कौशलपुर राजा अहाँ राम जी के हृदय में धारण केला के बादे लंका में प्रवेश करब, ई हमर अहाँ के विचार हम दऽ रहल छी। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सकई, रवि रजनी एक ठाम। तो सत्संग के बाद हनुमान जी के बड़ा बढ़िया लगलन कि लंकनी हमरा सावधान कर देलक। राक्षसी सब लंकनी उठन से लंकनी के उद्धार भेल। हनुमान जी किछु काल बितेला के तो दिन रहे, देखलखिन जहाँ तहाँ बनबाग उपक वन वाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिवन मोही, कौमार देह विशाल शैल समान अतिबल तरजही, नाना आखाड़न भिरहि बहुविधि एक एकल तरजही, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। कतौ को भैंसा खा रहा है, सार खा रहा है, क्यों मदरा पी रहा है, क्यों कुश्ती लड़ रहा है, क्यों सुंदरी सेवन सुरा सेवन। हनुमान जी कहते बाप रे बाप, ये लंका तो बड़ा विचित्र है, दिन में नहीं जाए तो चारू का से घेर ले तो हम लड़ाइए करते करे परेशान हो जाए। हमरा लड़ो के लिए हमरा तो माता जानकी के पता करे के। साँझक समय भेल तो चलो हनुमान जी लंका में प्रवेश केला। एकटा कनि भजन कऽ दियो कियो 8:30 बजे कऽ देबै विसर्जन, कनि लेट हो गए तो हर जा कथा पछुआ। चलो तो की विचार छियो कहियो। प्रेम से